Okay, Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is about chapter number 3 हम start करने लगे हैं, ठीक है. And chapter number 3 is about differentiation. So what is differentiation? ठीक है. Whenever we say that we want to calculate the rate of change, ठीक है. So rate of change always shows the differentiation. We will denote it like f dash of x, ठीक है, f dash of x, and this is equal to d by dx of f of x, ठीक है. सो इस केस के अंदर मेरे पास फंक्शन क्या था, f ऑफ x, और f ऑफ x का मतलब क्या है कि x इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो उसका डेरिवेटिव मैंने x की ही रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किया, राइट. यानी जिस वेरिएबल में मेरा फंक्शन गिवन है उस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से मैंने अपने डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया, ठीक है. सो लेट अस फाइंड दी डेरिवेटिव, ठीक है. हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं. If we have to find the derivative and we have f of x, this is equal to 4 minus x square, and we have f dash of minus 3, f dash of 0, f dash of 1, ठीक है. And we have to calculate f dash of x. This is equal to d by dx of 4 minus x square. So this is equal to 0. d by dx of 4 minus d by dx of x square, right. So जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x. वो मैंने कैसे लिखा कि पावर जो है मेरे पास वो पावर डाउन एंड 1 पावर लेस, सो 2 minus 1 इज़ बेसिकली 1. तो मैंने इसको लिख दिया 2x, राइट. सो दिस इज़ आवर आंसर इज़ -2x, ठीक है. सो इसी तरह जो है अब आगे हमें क्या कहा गया है कि आप फाइंड करें f डैश ऑफ -3. तो f डैश तो हमने फाइंड कर लिया है, वो आ गया है -2x के इक्वल, ठीक है. एंड यानी फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने फाइंड कर लिया और वो आ गया -2x के इक्वल. सो f डैश ऑफ 3 विल बी -2 इंटू -3, दिस इज इक्वल टू 6. Similarly, f dash of 0, this is equal to -2 of 0 is 0, and f dash of 1, this is equal to -2 into 1, this is equal to -2, right. So this is our required answer. So let's discuss some of the rules for the derivative, right. So in order to find the differentiation rules, ठीक है, our rule number 1 is if we find df by dx, so d by dx of some constant, दिस इज़ इक्वल टू 0. यानी जब भी हमने किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वो क्या आएगा, 0. रूल 2 इज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, ठीक है. यानी x की पावर n है और हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो जो पावर है वो क्या आ जाएगी, पावर डाउन एंड 1 पावर लेस, ठीक है. तो पावर डाउन n नीचे आ गया, x की पावर n -1, ठीक है. और इसमें n क्या है, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. अगर n जो है वो नेगेटिव इंटीजर है तो फिर पावर मतलब होगी तो लेस ही, लेकिन वो इस माइनस की वजह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है. देन वी हैव रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 सेज
have d by dx of cu. So we have c du by dx, right? Similarly, rule 4 says if we have d by dx of u plus v, so we have d by dx of u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v, ठीक है। यानी अगर u और v, u प्लस v है और उसके ऊपर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना तो d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v, ठीक है। सिमिलरली अगर ये माइनस होता तो भी ये इन दोनों के ऊपर अलग अलग हो जाता। देन वी हैव रूल 5 एंड रूल 5 सेज d बाई डी एक्स ऑफ u dot v, so this is equal to u dv by dx plus v du by dx, right? so क्या है मतलब कि u जो है फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस second function as it is derivative of first, right? I hope it clarifies. Then we have quotient rule, rule number 5. Rule number 6. Rule number 6 is for the functions which are in the form of quotients, right? d by dx of u over v, ठीक है। so if we have in the form of quotient we have functions, तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड साथ एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू से डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, राइट? यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड साथ एज इट इज़ माइनस फर्स्ट एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। प्लीज़ रिमेंबर कि आपने इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना, यानी आपने ये नहीं करना कि आप यहाँ पे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव पहले लिख लें। अगर वो आप करेंगे तो आपके पास एक नेगेटिव साइन की गलती आएगी, ठीक है, क्योंकि दरमियान में नेगेटिव साइन है। तो आपने हमेशा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है। रूल नंबर 7 इज इफ वी हैव द पावर रूल एंड इफ वी हैव द पावर ऑफ अ फंक्शन xn x की पावर n, so this is equal to n x की पावर n minus 1, right? Then we have second and higher order derivatives, ठीक है। so if we have second and higher order derivatives, then in that case f double dash of x, this is equal to d2y by dx2, this is equal to d by dx of dy by dx, right? So let's solve some of the examples in order to elaborate these rules, right? So let's solve some examples. So example 1 says f of x is equal to 8, right? So df by dx, this is equal to d by dx of 8, right? So derivative of a function is 0, ठीक है। Then we have example 3 says derivative of constant is 0. So if we have d by dx of 3x square, ठीक है। So आपने क्या करना है, ये वाला जो कांस्टेंट है इसको आपने बाहर लिख लिया और पावर ये डेरिवेटिव जो है वो अंदर एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हो गया, राइट? देन वी हैव 3
और पावर क्या आ जाएगा, पावर डाउन एंड 1 पावर लेस, सो वी हैव 3 into 2 6x, right? Then example 4 says y, this is equal to x4 plus 12x, right? So dy by dx, this is equal to d by dx of x4 plus 12x, right? So x4 क्या आ जाएगा, बेसिकली पावर डाउन एंड पावर लेस, प्लस वी हैव इसके ऊपर okay, let's do all the steps. D by dx of x4 plus d by dx of 12x, right? So हम क्या करेंगे, पावर डाउन पावर लेस प्लस 12 बाहर लिख लिया, d by dx of x क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट सेल्फ विल बी 1, 4x क्यूब प्लस 12, this is our dy by dx, right? So this is our required derivative. Then we have example 5, and example 5 says y is equal to x cube plus 4 by 3 x square minus 5x plus 1, right? So dy by dx, this is equal to d by dx of x cube plus 4 by 3x square minus 5x plus 1, right? So d by dx of x cube plus 4 by 3 d by dx of x square minus 5 d by dx of x plus d by dx of 1, right? So इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3x square plus 4 by 3 और इधर 2x minus 5 and derivative of a constant is 0. So our answer will be 3x square plus 16 by 3x, right? And then we have 4 2s are 8 by 3x minus 5, this is equal to basically y dash. So this is our required answer, right? So let's solve example number 6. So example number 6 says find the horizontal tangents, ठीक है? इसमें हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है? सो हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x4 minus 2x square plus 2, so this is equal to 4x cube minus 2 into 2x and plus 0, so this is equal to 4x cube minus 4x, ठीक है? ये हमारा रिज़ल्ट आ गया हमारे डेरिवेटिव का, और ये वही काम है जो हमने अभी तक पीछे किया है, ठीक है? अब क्या है, हमें कहा जा रहा है कि आपने इस फंक्शन के ऊपर अपने हॉरिजॉन्टल
टेंजेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने इस डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करेंगे, आप इस डेरिवेटिव को पुट करेंगे y डैश इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। सो y डैश इज इक्वल टू 0 के पुट किया तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स क्या आया है 4x³ माइनस 4x, दिस इज इक्वल टू 0। सो हमने इसमें से 4 कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह गया x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। Then we have 4x, x plus 1, x minus 1, this is equal to 0. So this implies that x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to plus 1, ठीक है। सो अब हमने इन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स को प्लॉट भी करना है। तो हम सबसे पहले जो है वो प्लॉट देख लेते हैं कि हमारा प्लॉट किस तरह का है। हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू x4 माइनस 2x² प्लस 2। सो लेट्स पुट सम वैल्यूज़। अगर मेरे पास x है, मेरे पास -1, ठीक है, और 0 और x प्लस 1, ये 3 वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो उसके अगेंस्ट मेरे पास y की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, जब इसमें मैं -1 पुट करती हूँ तो ये +1 और ये हो जाएगा, यानी मैंने इसमें पुट किया -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 1 -2 प्लस 2। सो आंसर क्या आ गया, मतलब 1, ठीक है। और जब मैंने इसमें 0 पुट किया तो उस वक्त आंसर क्या है मेरे पास, जब मैंने अपने फंक्शन में इस फंक्शन के अंदर x की जगह 0 पुट किया, 0 की पावर 4 -2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2। सो आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। इसी तरह जब मैंने इसमें +1 पुट किया तो आंसर क्या आया 1, ठीक है। सो ये मेरे पास, अब मैंने ग्राफ प्लॉट करना है, तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगी तो मेरे पास क्या है 0 +1 एंड वी हैव -1, ठीक है। सो जो है 0 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 2, ठीक है। 1 पे इसकी क्या वैल्यू है, 1 पे इसकी वैल्यू है 1 और -1 पे भी क्या है 1। तो 0 के ऊपर वैल्यू है 2, ठीक है। 1 पे क्या है, -1 पे क्या है ये, और +1 पे भी क्या है 1, ठीक है। सो वी हैव a graph like this, राइट। इस तरह का हमारे पास ग्राफ आ गया। अब हमने टेंजेंट्स इसके ऊपर देखने हैं। तो टेंजेंट्स क्या है हमारे पास, x 0 के ऊपर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर टेंजेंट है। तो टेंजेंट वो लाइन है जो हमारे ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। सो ये 0x 0 के ऊपर ही हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 के ऊपर हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, और एक मेरे पास -1 के ऊपर मेरा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स है। सो ये मैंने अपना ग्राफ भी प्लॉट कर लिया है और मैंने उसके ऊपर टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर लिए, राइट। सो लेट्स सॉल्व। आई होप कि अब आपको टेंजेंट्स निकालने आ गए होंगे। सो लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल 7।